मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ का पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज की बात करता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ए बी सी, इसका ये कोण जो है 90 डिग्री है। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमारा क्या है? ए सी। इसको हम लोग नीचे वाले भुजा को क्या कहते हैं? आधार। और खूंटा जो खड़ा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तब ये कह क्या रहा है, इसको पहले समझना है कि कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण जो है एसी, इसका वर्ग ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे इसको। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये लिखना जरूरी है कि कौन सा कोण 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हमें प्रूव्ड क्या करना है? तो साबित करना है कि क्या साबित करना है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है? ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अन्य दो भुजा क्या बचा? लंब और आधार। तो लंब हमारा क्या है? ए बी स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? बी सी स्क्वायर। यही बात हम लोगों को प्रूव करना है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर एक बनावट डालेंगे। बनावट क्या डालेंगे? बनावट में हम क्या करेंगे? बी से बी डी लंब डाल लेंगे। बी से बी डी लंब ए सी पर डाला। कहाँ पर हम लंब डाल रहे हैं? बी से बी डी लंब ए सी पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब लंब डाला गया तो यहाँ पर इधर भी 90 डिग्री और इधर भी, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा। क्योंकि ये सरल रेखा है तो एक तरफ 90 बनेगा, दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे। कैसे प्रमाणित करेंगे? तब हम लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ये बन रहा है ए बी डी, या ए डी भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए डी बी तथा समकोण त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज को लेंगे ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बात समझ में आ रहा कि ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिए ए डी बी, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना हुआ, और इसको ले लिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। अब दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ इसमें मिल रहा है वो देखना है। पहले देखना है कि दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री है। इस कोण का नाम क्या है? ए डी बी। ए डी बी। और इस कोण का नाम, बड़े त्रिभुज का ये वाला 90 डिग्री वाला कोण का नाम क्या है? ए बी सी। बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्रत्येक का एक एक कोण 90 डिग्री। अब दूसरा एक एक चीज और बराबर दिखना है। तो क्या देखना है? देख क्या रहे हैं? इस त्रिभुज में हाथ घुमा के दिखाते हैं। इस कोण पे हाथ घूम रहा है, इस कोण पे, इस पे हाथ घुमाते हैं ए डी बी। इस कोण पे हाथ घूम रहा है। फिर बड़े त्रिभुज में हाथ घुमाते हैं ए बी सी, तो इस कोण पे हाथ घूम रहा है। यानी दोनों स्थिति में कोण ए है। यानी दोनों त्रिभुज में कोण ए है। ए डी बी त्रिभुज में भी कोण ए है और ए बी सी त्रिभुज में भी कोण है ए है। तो कोण ए बराबर, पूरा नेम लिख देते हैं, डी ए बी। पूरा नेम इसका क्या हो जाएगा? डी ए बी बराबर, इसका पूरा नाम क्या है? ए बी सी। बी ए सी।
BAC, DAB, और ये वाला इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा BAC। ये कैसा कोण है, ये बराबर क्यों हो गया, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो हम लोग समरूपता प्रमेय में पढ़ चुके हैं, ए समरूपता प्रमेय लेगा, जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसका तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ पर समरूपता प्रमेय ए समरूपता, इसको उप प्रमेय कहा जाता है, प्रमेय नहीं। समरूपता प्रमेय तो ए होता है, लेकिन इसको समरूपता उप प्रमेय बोला जाता है। उप प्रमेय से, जो कि हम लोग पीछे प्रूव किए, उप प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज ADB। अब यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं, कि यहाँ तक समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो साबित करना है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, कर्ण क्या हमारा AC है, कर्ण का वर्ग, लंब हमारा क्या AB है, आधार हमारा BC है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। बनावट हम B से BD लंब डाल दिए, किस पर, AC पर, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक छोटा त्रिभुज E वाला लेते हैं और एक बड़ा त्रिभुज ABC लेते हैं। दोनों त्रिभुज हम क्या देखते हैं, दोनों त्रिभुज का एकक कोण 90 डिग्री, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, तो एकक कोण 90 डिग्री हो जाता है। और दोनों त्रिभुज में एकक कोण उभयनिष्ठ है। इसमें भी छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण A पर हाथ जा रहा है, और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण A पर हाथ जा रहा है, इसलिए दोनों A में ए कोण जो है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुज में हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। तो अब समानुपातिक होते हैं, तब पहले छोटा त्रिभुज का देखना है। छोटा त्रिभुज का कर्ण, यानी कि दोनों का संगत भुजा जो है वो समानुपातिक हो जाएगा। तो इसका देखो यहाँ पर 90 डिग्री का छोटा त्रिभुज का 90 डिग्री ये है, तो इसका कर्ण क्या है, AB। बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, यहाँ पर 90 है, इसके सामने वाला भुजा AC हो गया। अब दोनों में क्या लेना है, इसका लंब लेना है। छोटा त्रिभुज का लंब क्या है, AD। छोटा त्रिभुज का लंब क्या है, AD। बड़ा त्रिभुज का लंब क्या है, AB। यानी कर्ण बटा कर्ण, लंब बटा लंब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन कर देंगे। वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन कर देंगे तो क्या होगा, AB गुना AB, और इधर दाहिना साइड क्या हो जाएगा, AC गुना AD। अब AB गुना AB क्या हो जाता है, AB स्क्वायर बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इधर गुना ये नहीं होगा। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाए। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपातिक होता है। तो संगत भुजा किसको बोला जाता है, तो कर्ण का संगत कर्ण होगा, लंब का संगत लंब होगा, आधार का संगत आधार होगा। तो इस तरह से हम कर्ण बटा कर्ण और लंब बटा लंब लिखे। अब दोनों साइड कोना इसको गुना करते हैं, वज्रगुणन करते हैं, तो AB गुना AB स्क्वायर हो जाता है, और इधर AC गुना AD रह जाता है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाता है। अब हम पुनः समीकरण 2 देखते हैं क्या आता है। तो हम अब क्या करेंगे, इधर वाला त्रिभुज लेंगे, अभी ये नीचे वाला त्रिभुज लेंगे और फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो नीचे वाले त्रिभुज का क्या नाम है, पुनः त्रिभुज BDC, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BDC तथा समकोण त्रिभुज ABC में। अब फिर देखते हैं दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर है। तो
छोटा वाला त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री है, इसका नाम क्या है, कोण का नाम क्या है, कोण BDC। बड़े त्रिभुज का तो कोण हमको पता ही है ABC, जो कि हिसाब में भी लिखा हुआ है ABC बराबर 90 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज का एकक कोण उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है, तो हाथ घुमा के दिखाते हैं। इस त्रिभुज में हाथ घुमा रहे हैं, किस पर, BDC में, BDC सी पर हाथ घूम रहा है। फिर बड़े त्रिभुज में हाथ घुमाते हैं तो ABC तो C पर हाथ घूम रहा है, यानी दोनों का कोण CC जो है उभयनिष्ठ है। यदि फुल फॉर्म इसका नाम लिखा जाए तो नाम क्या होगा, BCD। और बड़े त्रिभुज के लिए नाम लिखेंगे तो ACB होगा, ACB। ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है। इसमें भी वही हो गया, जब दोनों त्रिभुज का दो दो कोण बराबर है तो AA समरूपता उपप्रमेय से, AA समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। हम जानते हैं जब दोनों त्रिभुज समरूप है तब हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, पीछे लिख चुके हैं समरूप, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। अब इसमें से देखना है कि कौन कौन सा भुजा किसका समानुपात है। तो बड़े त्रिभुज का कर्ण, छोटे त्रिभुज का, पहले छोटे त्रिभुज का कर्ण, पहले चूंकि यहाँ भी ध्यान देना है कि पहले हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं। तो यहाँ पर हम BDC त्रिभुज लिए हैं, तो BDC त्रिभुज ये वाला है, BDC त्रिभुज ये वाला है। इसका कर्ण कौन है, तो ये 90 वाला ये भुजा है, 90 वाला कौन ये है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, हो गया BC। बड़े त्रिभुज का तो कर्ण दिखाई दे रहा है, 90 के सामने वाला AC। अब जो है दोनों त्रिभुज का आधार लेना है। आधार क्या है, छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, CD, ये वाला इसका आधार, ये वाला इसका आधार है, तो हो जाएगा CD। और बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, वो पता ही है, लिखा ही है, BC हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन करने पर, अब हम वज्र गुणन करते हैं तो हमारा क्या आता है, हम देखते हैं। तो BC गुना BC क्या हो जाएगा, वज्र गुणन करने पर BC गुना BC बराबर क्या बचा, AC गुना CD। ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। BC गुना BC क्या होता है, BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC गुना CD। इसको सेकंड लिखना है, यहाँ भी नहीं लिखना है, समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से हमारा समीकरण फर्स्ट क्या आया था, बायां साइड। समीकरण में जोड़ने का तरीका है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से जोड़ते हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड क्या आया था, AC स्क्वायर। इसका लेफ्ट साइड क्या है, BC स्क्वायर। और उसका लेफ्ट साइड क्या आया था, उसका लेफ्ट साइड क्या आया था, भूल रहे हैं, उसका लेफ्ट साइड था AB स्क्वायर। यहाँ हम AC स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, AB स्क्वायर। इसका बायां BC स्क्वायर। अब उसका दाहिना था AC गुना AD जोड़ इसका दाहिना क्या है, AC गुना CD। अब इधर तो हम ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों में AC कॉमन है तो हम AC निकाल लेंगे। अब इधर क्या बच गया, AD जोड़ क्या बच गया, CD। अब यहाँ पर ज्यों का त्यों बाएं साइड तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, AD और CD कहाँ पर है, तो हम फिगर में देखते हैं AD और CD कहाँ पर, दोनों को जोड़ना है। यहाँ से यहाँ AD है और यहाँ से यहाँ CD है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ पूरा भाग हो जाता है, यानी AC हो जाता है। AD और CD को यदि जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, AC के बराबर हो जाता है। तो यानी कि AC गुना क्या हो जाएगा, AC। तब ये AB स्क्वायर ज्यों का त्यों, BC स्क्वायर ज्यों का त्यों, और AC गुना AC हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
AC स्क्वायर, और यही तो करना था प्रूव्ड। अब इसको इधर लिख देते हैं या इसको उधर लिख दो, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और यही करना था प्रूव्ड। ये थेल्स प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये अक्सर हर एक वर्ष ये अल्टरनेट करके या बीच बीच में कभी छोड़ भी देता है, लेकिन अक्सर ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा 80 से अबव, 90 से अबव लाने के लिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करना अति ज़रूरी है, तभी ज़्यादा स्कोर उठा पाओगे। ठीक है, अब फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।